गुड मॉर्निंग दोस्त, कैसे हैं आप लोग। आज की क्लासेस में हम लोग स्टार्ट करेंगे कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। और इसमें कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएशन जो चैप्टर्स है आपको एनसीईआरटी की 5 नंबर चैप्टर्स नंबर 5 होगी। उसमें जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। और आप इसमें देख सकते हैं कि जितने भी इम्पोर्टेंट जो फैक्ट हैं इसको आप ज़रूर याद रखेंगे। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट फार्मूला है कि लिमिट का फार्मूला जितना आपको लिखा हुआ है उसको याद रखिएगा। लिमिट एक्स टेंस टू ए, एक्स का पावर एन माइनस ए का पावर ए बटा एक्स माइनस ए। ये फार्मूला होती है एन इंटू ए का पावर एन माइनस 1। जैसे लिमिट एक्स टेंस टू 0, साइन इनवर्स एक्स बाई एक्स का वैल्यू कितना होता है 1। साइन इनवर्स एक्स भी रहेगा तो ऑलरेडी 1। ई का पावर एक्स माइनस 1 बटा एक्स रहेगा तो 1। लॉग 1 प्लस एक्स बटा एक्स रहेगा तो इसकी वैल्यू 1। या एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में जाइएगा पावर के रूप में तो यह 1 + 1 बाई एक्स का पावर एक्स करिएगा तो इसकी वैल्यू ऑफ ई आ जाएगा एक्सपोनेंशियल। tan इनवर्स एक्स बाई एक्स का वैल्यू आपके पास 1 हो जाएगी। tan x बाई एक्स का वैल्यू 1 हो जाएगा। ये डायरेक्टली जितने भी फार्मूला हैं दोस्त आप इस फार्मूला को बिल्कुल याद रखेंगे। डिफरेंशिएशन की फार्मूला आप जानते हैं कि डी एक्स का पावर एन इंटू एक्स का पावर एन माइनस 1 होगा। कांस्टेंट बाहु बाहर निकल जाते हैं, इसमें एक्स का पावर एन का एन इंटू एक्स का पावर एन माइनस 1 होगा। कॉस एक्स का डीसी माइनस साइन एक्स होता है। कॉस एक्स का माइनस कॉस एक्स इंटू कॉट एक्स। टेन एक्स का डीसी बाबू सेक स्क्वायर एक्स, साइन एक्स का डीसी कॉस एक्स। और कोई भी अचर रहेगा कांस्टेंट रहेगा उसका डीसी कितना होगा 0 होगा। सेक एक्स का डीसी आपके पास सेक एक्स इंटू टेन एक्स हो जाता है। कॉट एक्स का डीसी माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स हो जाता है। ई का पावर एक्स का डीसी ई का पावर एक्स। लॉग एक्स का डीसी 1 बाई एक्स। और लॉग ए का पावर एक्स जब डीसी करिएगा तो ए का पावर एक्स इंटू लॉग ए होता है। यहाँ पे है कि लॉग बेस अगर ए होता है और इसका जब डीसी करिएगा तो 1 बाई ए लॉग ई बेस ए हो जाता है। इसको याद रखे रहेंगे। तो आपके पास ये 13 फार्मूला आपको डीसी का है, इसको ज़रूर याद रखेंगे। इस टाइप से क्वेश्चन अब ये सॉल्व करने का हम लोग प्रयास करते हैं। ये सारी क्वेश्चन नंबर 1 में आते हैं, इसको डीसी करते हैं। अभी सारी क्वेश्चन को सॉल्व करने का हम लोग प्रयास करेंगे। एक एक क्वेश्चन को आप बढ़िया तरह से इस क्वेश्चन को देखिए और ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे y बराबर लिखा हुआ है सेक tan इनवर्स x लिखा हुआ है, तो इसको डीसी करें कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आप ऐसे कर लीजिए कि अगर y बराबर लिखा है ना तो इसको tan को सेक में कन्वर्ट कर डालिए। tan को किस में कन्वर्ट करना है, सेक में। तो दोस्त ये सेक हो गया। tan इनवर्स x है तो बाबू इसको कन्वर्ट करिएगा तो ये हो जाएगा सेक इनवर्स। यह x बटा कितना छिपा रहता है 1, आपको पता ही है। पीबीएच के थ्रू से चलेंगे हम लोग। तो ऊपर वाला p की वैल्यू है, नीचे वाला b की वैल्यू है। h जब निकालेंगे ना h जब निकालिएगा तो ये रूट ओवर कितना हो जाएगा 1 + एक्स स्क्वायर। तो यह h होता है। रूट ओवर 1 प्लस कितने हो जाएंगे एक्स स्क्वायर। एच स्क्वायर बटा b होता है तो b का मान तो 1 है तो 1 लिखेंगे। सेक से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यह y बराबर बचेगा सिर्फ 1 + एक्स स्क्वायर रूट ओवर 1 + एक्स स्क्वायर। जब इसका डीसी हम लोग करेंगे dy बटा dx तो ये रूट एक्स का डीसी जानते होंगे 1/2 रूट एक्स होता है। अब फिर बाबू ये अंदर वाली का डीसी करिएगा ना तो 1 का डीसी 0 हो जाता है और एक्स स्क्वायर का डीसी कितना हो जाएगा 2x। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा अर्थात x बटा रूट ओवर 1 + कितना बचेगा एक्स स्क्वायर। तो आप इसमें आंसर को देखेंगे ऑप्शन नंबर एप्पल सही हो जाएगा। समझ रहे होंगे आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, एप्पल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चंस जब आप बनाएंगे तो आपको डीसी का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से सब सॉल्व हो जाएंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। आइए, ये बाबू लिखा हुआ है dy बटा dx। ये डिफरेंशियल इक्वेशंस का क्वेश्चन है। यह 1 + x है ना तो यह 1 + x हो गया। इन दोनों में से बाबू कॉमन कर लीजिएगा y। इन दोनों में से तो 1 कॉमन हो जाएगा। y कॉमन करिएगा तो यह 1 + कितने मिलेंगे x। अर्थात इसका फैक्टर करिएगा तो एक बार 1 + y आएगा और एक बार 1 + x आएगा। और इधर dy बटा कितना लिखा हुआ है dx। अब यहाँ से हम लोग सेपरेबल वेरिएबल करेंगे तो y वाला टर्म्स जो है ना ये मल्टीप्लाई में है तो इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। और यहाँ पे 1 + x इंटू कितने हो जाएंगे dx। इतना करने के बाद दोनों तरफ क्या करेंगे हम लोग इंटीग्रेशंस कर देंगे। क्या करेंगे, इंटीग्रेशंस। यह डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन दे दिया है आपको डीसी में। तो यह 1 बटा बाबू समझ रहे हैं, यह 1 बटा y होती हो जाएगा लॉग 1 + y हो गया। 1 का डीसी x हो जाएगा और x का डीसी कितने होते हैं
एक्स का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, प्लस कितना हो गया सी, अर्थात यह आपके पास log 1 प्लस वाई एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी इसका आंसर हो जाएगा। अर्थात ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है, बी दिख रहा है आपको, ठीक है ना। यह क्वेश्चन आपको डिफरेंशियल इक्वेशंस का क्वेश्चन दे दिया गया है, तो आपको थोड़ा सा इसको मेंटेन कर लेना होगा। क्वेश्चन नंबर 3 में आइए, तो सेक इन्वर्स बाबू इतना और साइन इन्वर्स इतना लिखा हुआ है, तो सेक इन्वर्स को है ना कन्वर्ट कर दीजिए कॉस में, तो कॉस इन्वर्स जब करिएगा तो ये रूट ओवर एक्स माइनस 1 बटा रूट ओवर एक्स प्लस 1 हो जाएगा। फिर बाबू ये साइन इन्वर्स भी एंगल सेम लिखा हुआ है, रूट एक्स माइनस 1 बटा रूट एक्स प्लस 1, तो ये दोनों इस साइन इन्वर्स एक्स प्लस कॉस इन्वर्स एक्स का वैल्यू कितना होता है, पाई बाई 2 होता है, तो यह वाई बराबर पाई बाई 2 हो जाएगा। जब इसका डीसी करिएगा डी वाई बटा डी एक्स, पाई बाई 2 का डीसी कितना हो जाएगा 0, इसलिए ऑप्शन कितने हो जाएंगे, डी हो जाएगा आंसर, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि सेक को है ना हमने कॉस में कन्वर्ट कर दिया, किस में कन्वर्ट किया है, कॉस में। कॉस में जब कन्वर्ट करिएगा तो बस वही एंगल को पलट दीजिएगा, तो एंगल पलट दीजिएगा तो साइन एक वाला एंगल और कॉस वाला एंगल दोनों सेम मिल जाएगा, तो जब दोनों सेम मिल जाएगा तो इसका वैल्यू पाई बाई 2 होता है, तो वाई पाई बाई 2 हो जाएगा, वाई बराबर पाई बाई 2, वाई का डीसी जब डी वाई बाई डी एक्स होगा पाई बाई 2 का डीसी करिएगा तो कांस्टेंट का डीसी 0 हो जाएगा, इसलिए बाबू इसका आंसर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग काम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। बाबू इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो यह y बराबर लिखा हुआ है log x का पावर x, log x का पावर x लिखा हुआ है, तो आपको पता है कि पावर जो है ना बेस बन जाता है इधर, तो x log x हो जाएगा, मल्टीपल के रूप में आ जाएगा। अब इसको डी करेंगे हम लोग, तो डी वाई बटा कितने हो जाएंगे, डी एक्स, ये पहला को रखा, दूसरा को डी करिएगा 1/x, फिर log x हो जाएगा, और x का डी करिएगा तो 1, x कैंसिल हो जाएगा, अर्थात 1 प्लस कितना मिल गया, log x, 1 प्लस log x। तो आप इसमें देखिए 1 को लिख सकते हैं ना log बेस ई होता है, तो इसका मान हो जाता है, तो प्लस कितने हो जाएंगे log x, ये दोनों का ई बेस छिपा रहता है, तो log ex हो जाएगा, log m प्लस log n कितना होता है, log mn हो जाता है, तो log ex, तो ऑप्शन नंबर सी बाबू दिख रहा होगा, log ex। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसमें, सी ऑप्शन सॉल्व कर लीजिएगा। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 में आइए आप, क्वेश्चन नंबर 5 में आपको y बराबर लिखा हुआ है साइन एक्स क्यू, तो देखिए साइन थीटा का डीसी होता है कॉस थीटा, कितना होता है साइन थीटा का डीसी, कॉस थीटा हो गया, और x का पावर क्यूब का डीसी जो होता है वो कितना होता है 3x², इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चैनल पे काम कर रहा है साइन थीटा का कॉस थीटा और x क्यूब का डीसी 3x², ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। इसका जो वैल्यू होता है ना बाबू कितना होता है, पाई बाई 2 होता है। अब कौन पाई बाई 2 का जब डीसी करते हैं कांस्टेंट का तो कितना होता है, 0 हो जाएगा। ये बार बार क्वेश्चंस आपको रिपीटेशंस करते रहेंगे दोस्त। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, tan a² x है, तो यह जब y बराबर tan a² x है, जब इसको डीसी करते हैं तो चैनल पे जाएगा, ये डी वाई बटा डी एक्स निकालिएगा तो नीचे बाबू कितना आएगा, tan x आएगा, और फिर डी tan x बटा कितने हो जाएंगे, डी एक्स हो जाएगा। तो बाबू इसको तो पावर को रखेंगे, पावर में से कम कर दिया और फिर sec² x हो जाएगा, tan x का डीसी sec² x, अर्थात 2 tan x इंटू sec² x, 2 tan x इंटू sec² x। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, डी हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पे। जैसे cos थीटा का डीसी जानते हैं कितना होता है, माइनस साइन थीटा होता है, तो माइनस साइन थीटा हो गया, और log x का डीसी 1/x होता है, तो 1/x हो जाएगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर कौन सा सही है बाबू, x बॉल सही है, क्योंकि cos थीटा का माइनस साइन थीटा, log x का डीसी 1/x, तो 1/x को बाबू बटा में x तो लिख ही सकते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 9 नंबर को देखिए, कितने बार डीसी करना है इसको, 2 बार डीसी करना है। तब सबसे पहले एक बार डीसी करिएगा तो 3x² हो गया, एक बार और डीसी करिएगा तो 3 तो कांस्टेंट बार हो जाएगा, x² का डीसी कितना होता है 2x, तो 3 दूनी 6x आंसर हो जाएगा। कितने हो जाएंगे आपके पास 6x, तो ऑप्शन नंबर बॉल सही हो जाएगा।
ठीक है ना, 6x आंसर इसकी क्लियर हो जाएगी। साइन इनवर्स एक्स का डीसी जानते हैं कितना होता है, √1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, बिल्कुल सब सही है। कॉस इनवर्स एक्स का डीसी जानते हैं कितना होता है, -1/√, कितना होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। डायरेक्टली वो फार्मूला है, आप इसको याद रखे रहिएगा। टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स का वैल्यू जानते हैं कितना होता है, π/2 होता है। यह इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला है, और इसका जब डीसी करिएगा तो कितना आंसर आएगा, 0 आएगा। साइन स्क्वायर एक्स का डीसी बताइए कितने होते हैं। तो सबसे पहले चैनल बताए हैं ना अभी हम आपको, तो पहले 2 sin x हो जाएगा, पावर को रखेंगे पावर में से एक कम हो गया, अब फिर sin x का डीसी कितना हो जाएगा, cos x, तो 2 sin x इंटू cos x हो गया। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। e का पावर x का डीसी दोस्त e का पावर x ही होता है, इसको याद रखे रहिएगा, फार्मूला है बाबू। x का पावर x का डीसी जो है ना आपके पास, हम बताते हैं, ये बॉल आंसर आएगा, लेकिन क्यों आएगा बाबू, x का पावर x का डीसी आप याद कर लीजिएगा, या आपको बनाना है तो यह y बराबर बाबू x का पावर x हो जाते हैं। इसमें टेकिंग लॉग बोथ साइड करेंगे, लॉग y बराबर, बिना फंक्शन का पावर फंक्शन होता है, बिना लॉग लिए नहीं बन पाएगा, तो यह x लॉग कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। कैलकुलेशंस करिएगा ना इसको, तो बाबू इसका आंसर आएगा जानते हैं कितना, यह 1 + log x आएगा। जब इसको डी सी कर लीजिएगा तो यह log y आएगा, तो 1/y, या फिर dy/dx आएगा, तो 1/y जो है ना आकर इधर y गुना करेगा, और y का मान कितना माना गया था, x का पावर x, तो ये x का पावर x + 1 + log x हो जाएगा, x का पावर x + log x + 1, इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। अब दोस्त काम करते हैं हम लोग log x का डीसी। log x का डीसी बाबू जानते हैं कितना होता है, 1/x होता है, तो 1/, कितना हो जाएगा, इसको mod x दोनों ऑप्शन दिया गया है नहीं, तो ये हमेशा पॉजिटिव में होता है, तो इसलिए बाबू ये हो जाएगा 1/x हो जाएगा, 1/ कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं, 16 ख़त्म हो गया, क्वेश्चन नंबर आते हैं 17 में। 17 में आइएगा, जब आप क्वेश्चंस को देखिए, sin x का डीसी कितना होता है, cos x हो जाता है। tan x का डीसी sec स्क्वायर थीटा तो होता है, लेकिन x के कोफिशिएंट जितना a रहता है उससे हम गुना करते हैं, इसलिए बॉल ऑप्शन सही हो जाएगा। sec x का डीसी sec x इंटू कितना होता है, tan x हो जाता है। sin थीटा का डीसी जानते हैं कितना होता है, sin थीटा का डीसी बाबू cos थीटा होता है, लेकिन log x का डीसी 1/x हो जाएगा, इसलिए आपके पास एप्पल सही हो जाएगा। y बराबर x का पावर 5 लिखा हुआ, इसका डीसी करिएगा तो 5x का पावर 4 हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। tan इनवर्स √x का डीसी बताइए कितना होता है, तो इसका फार्मूला होता है बाबू 1/1 + x² होता है, तो x के स्थान पे कितना लिखा हुआ है, √x, तो √x का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो गया। अब फिर √x का डीसी करना पड़ेगा 1/2 √x चैनल पे, तो यह 1/1 + x हो जाएगा इंटू 1/2 √x हो जाएगा। देखिए ऑप्शन में कौन दिख रहा है, तो आपको ऑप्शन नंबर डब्बा दिख रहा है, देख रहे हैं ना इसका आंसर इतना, ये ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है, डब्बा, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन चलते हैं बाबू 23 नंबर क्वेश्चन पे। देखिए 23 नंबर क्वेश्चन में sin x² है, तो sin थीटा का डीसी cos थीटा हो गया, cos थीटा हो गया, बिल्कुल ही सही बात है, इसमें भी है। और x का डीसी कितना हो जाएगा, 2x, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इसमें 2 छूटा हुआ है, इसलिए वो 2x, x² डीसी करिएगा तो कितना मिलेगा, 2x। cot स्क्वायर x, cot इनवर्स x का डीसी होता है -1/1 + x², सही हो जाएगा। जब आप इसको 25 को जब डीसी करिएगा, 25 नंबर क्वेश्चन का, तो log x का डीसी जानते हैं कितना होता है, log x का डीसी होता है 1/sec x + tan x हो जाएगा। फिर sec x का डीसी बाबू ये हो जाएगा sec x + sec x इंटू tan x, और tan x का डीसी कितना होता है, sec² x, तो इसमें से sec x कॉमन कर लीजिएगा, कितना कॉमन कर लीजिएगा, sec x, तो ये हो जाएगा बाबू sec x प्लस कितने हो जाएंगे, tan x, तो sec x + tan x, sec x + tan x कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा इसमें, sec x बचेगा, कितना बचेगा, sec x, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बॉल। आप इसको चैनल पे दोस्त बना लीजिएगा, बन जाएगा, पक्का बन जाएगा आप 100%। अब आते हैं हम लोग, देखिए इस क्वेश्चन को आप याद रखिए, -y/x हो जाएगा। ये फार्मूला है कि अगर x का पावर m इंटू y का पावर n बराबर x + y का पावर अगर m + n है, तो इसका जब डीसी करिएगा तो -y/ कितना हो जाएगा, x, आप इसको याद रखे रहिएगा, ठीक है ना। चलिए अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम लोग 27 नंबर में। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, tan इनवर्स इतना प्लस माइनस में cot इनवर्स है, तो बाबू ये देखिए माइनस में है ना, तो दोस्त आपको पता है पाई माइनस हो जाएगा
कॉट इनवर्स या 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये माइनस के प्रभाव से माइनस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो tan इनवर्स चल रहा था 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो tan इनवर्स थीटा प्लस कॉट इनवर्स थीटा कितना हो जाएगा, पाई/2। तो ये माइनस पाई प्लस पाई/2 करिएगा, तो कुछ भी करिएगा तो वो माइनस पाई/2 आएगा। तो माइनस पाई/2 का जब DC करेंगे तो कितना मिलेगा, 0। मतलब हमने क्या किया है ना, कॉट इनवर्स एक्स को कन्वर्ट कर दिया है। कॉट इनवर्स माइनस थीटा है तो पाई माइनस कॉट इनवर्स थीटा होता है, पाई माइनस होता है, लेकिन इस माइनस के प्रभाव से बाबू क्या हो गया यहाँ पे, प्लस। तो पाई माइनस में चलिए रहा था और tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स का वैल्यू होता है पाई/2 हो जाता है। माइनस पाई प्लस पाई/2 करिएगा तो माइनस पाई/2 आएगा, माइनस पाई/2 का DC करिएगा तो 0 हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। अब क्वेश्चन हम लोग काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, ये फार्मूला हो जाएगा बाबू 2/3 का पावर कितना लिख दीजिएगा, x, दोनों का पावर बटा होता है। तो ये फार्मूला काम करेगा a का पावर x, तो a का पावर x बटा कितना होता है, log a। DC है ना सर जी, तो log इंटू लॉग a होता है, 2 बटा कितना हो जाएगा 3, बटा में नहीं होगा, बटा में नहीं होगा, इसको ध्यान रखिएगा, इंटू में हो जाएगा। तो बाबू ये 2 बटा, ये बटा में है ना, तो इसको लिख सकते हैं ये वाला ऑप्शन से, क्योंकि इसका जो वैल्यू होता है ना बाबू, तो इसको लिख सकते हैं log 3 बटा log 2 आएगा, लेकिन यहाँ पे log 2 ऊपर तो है, तो इसमें क्वेश्चन आप आइएगा log 2 बटा log 3, log m माइनस log n, log m बटा n है तो log m माइनस log n। तो ऑप्शंस इसमें आपसे काम करिएगा, तो 2 का पावर x बटा 3 का पावर x बटा में है, तो ये log 2 ऑप्शंस, log 2 बटा log 3 ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, C हो जाएगा इसमें। चलिए अब हम लोग काम करेंगे, क्वेश्चन नंबर 28 तक सॉल्विंग कर लिया गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको क्वेश्चन 28 के बाद सॉल्व कराएंगे। तब तक आप लोग बने रहिए रिंकू सर के साथ। फॉर दिस थैंक्स अ लॉट।